जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी पहुंची छिरकिला एनएचपीसी के डैम। जिलाधिकारी ने डैम का किया निरीक्षण व एनएचपीसी के अधिकारियों से वार्ता करी कि विद्युत उत्पादन की क्या क्षमता आपकी चल रही है। एनएचपीसी के अधिकारियों के साथ वार्ता में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेत्र कुंवर ने उनसे कहा कि दर तक की सड़क पूरी तरह से खराब है, महोदया इस सड़क का भी ध्यान दें। उन्होंने तत्काल आदेश किए हैं कि सड़क को देख के उसकी डीपीआर तैयार कराई जाए या यह कार्य कौन कर रहा है इसकी जांच की जाए। दिवेश शासनी संयुक्त मजिस्ट्रेट साथ में मौजूद थे। एनएचपीसी के अधिकारियों ने उन्हें विद्युत उत्पादन के साथ साथ पर्यटन की भी बात कही और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि डैम में मछली पालन का या बोटिंग का भी कार्यक्रम बनाया जाए, जिससे कि क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन बढ़ाया जा सके। अभी तो सारा हमारा मिनिमम फ्लो होता है 4 क्यूबिक है, तो वो हमारा कंटिन्यूअस। धारचूला की नगरपालिका अध्यक्षा राजेश्वरी देवी ने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर नगर की सफाई की कमान संभाल रखी है। धारचूला की अध्यक्षा लगातार अपने क्षेत्र में गली मोहल्लों में पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारियों को भेजने के उपरांत उनकी जांच भी करती हैं कि कार्य कितना कुशल हो रहा है और क्या शिकायतें हैं। नगर में सफाई अभियान चल रहा है, आज से काफ़ी महीने से चल रहा है, तो मैं नगरवासी से अपील करना चाहती हूँ कूड़ा ऐसे इधर उधर न फेंके, आपके घर में डोर टू डोर कलेक्ट किया जा रहा है, तो कूड़ा उन्हीं को दीजिए, इधर उधर न फेंके। परिवहन सचिव अरविंद यागी पहुंचे धारचूला। लोक निर्माण विभाग में उन्होंने एलदारा के कार्य में क्या क्या होना है उसकी समीक्षा बैठक ली। साथ मौजूद रही जिलाधिकारी रीना जोशी व संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपेश शासनी। सिंचाई विभाग के एससी श्रीवास्तव जी व सिंचाई विभाग के एई ने बताया कि किस तरह से हमारा एलदारा का ट्रीटमेंट का कार्य किया जाएगा और क्या योजना हमारी है, इसका प्रस्तुतिकरण आज यागी जी के सामने किया गया। अधिकारियों ने कहा कि एलदारा के भूसंकलन क्षेत्र में बीआरओ द्वारा भी कुछ कार्य होने हैं और आपसी सामंजस्य से ही हम लोग मिलकर कार्य करेंगे। एलदारा भूसंकलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट की डीपीआर कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने बना ली है और उसका टेंडर भी हो चुका है। 19 करोड़ 75 लाख का टेंडर उस कार्य का हुआ है। अब देखना कि ट्रीटमेंट एरिया में ड्रेनेज सिस्टम या सीवरेज सिस्टम की क्या समस्याएं सिंचाई विभाग सुलझाती है। अरविंद यागी ने सख्त आदेश दिए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को बरसात के मद्देनजर बनाया जाए और शिवर को भी इसी तरह से बनाया जाए जिसमें कि जो अन्य कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे जल संस्थान हो या जल निगम हो, उनसे भी आपसी विचार विमर्श करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कार्य बार बार नहीं होगा और ये कार्य अगर स्थिति गंभीर रही, समय अनुसार नहीं हुआ तो धारचूला को नुकसान भी कर सकता है। साथ ही उन्होंने कैरेट वायर कम लगाने की बात भी कही। उन्होंने एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कही है। अगर कहीं फंड की दिक्कत आएगी तो शायद हम फंड की व्यवस्था भी करेंगे या आप अतिरिक्त पैसा मांगिए, आपदा के तहत आपको मिलेगा, परंतु ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम का पूरा ध्यान रखा जाए। नागरिकों ने ये भी कहा कि एलधारा से जो पीने का पानी का स्रोत है उसको भी बचाया जाए, उसको भी एक टंकी बना के किसी तरह से नगर में सप्लाई उस पानी की भी की जाए, जिससे कि पानी साफ पानी सुथरा पानी जनता को मिल सके। वो पाइप डालने के क्या फायदे हैं और उसको भी क्या ओपन ड्रेन टाइप का बना सकते हैं नैनीताल पैटर्न में? सर ओपन ड्रेन पे एक्चुअली सर पानी अगर जैसे हम 30 डिग्री से ज्यादा अगर स्लोप होता है सर, तो पानी रुकता नहीं, पानी बाहर आ जाता है सर ड्रेन से, तो इसलिए पाइप में रहेगा सर, तो पानी जो है कहीं फैलेगा नहीं। एक चीज ये भी है ना कि आप इतने ड्रेन कितने स्टेप लगा रहे हो आप एक चीज ये भी देखना होगा कि आपके जो तिरछे है स्टेप पे कितने आपके ड्रेन जो पीछे आपदा के बाद लोग अलग अलग फोरम में बताते थे, वो यही है कि ये जो नीचे रोड से नीचे वाला इलाका भी है, ये हिस्टोरिकली पहले से भी यहाँ पे बरसात के दौरान बड़े बाढ़ वाला इलाका है। यहाँ पे बहुत पानी आता है, अचानक कहाँ से फूटता है पता नहीं, और बाढ़ का शक्ल लेता है। और खड़ी गली ही या बगल में रोंगन खेड़ा वाला जो इस बार गया ना सारा मलबा, तो खड़ी गली या पीछे शिव मंदिर जो घर टूटा है, एक सज्जन का घर टूटा, वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का भी हुआ करता था। वो बैठक की है, इस बारे में बताइए। धारचूला में पिछली बार जो आपदा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश भी दिए थे विभाग को कि इसकी जल्दी से जल्दी
सुरक्षात्मक कार्यों की कार्य योजना बनाई जाए। प्रशासन ने टीएसडीसी को एक कंसल्टेंट इंगेज भी किया था उनको, और उन्होंने जो यहाँ पे स्टडी करने के बाद एक डीपीआर सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई गई टीएसडीसी ने एलधारा के बारे में, ऐसे ही काली नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए आईआईटी रुड़की को इंगेज किया गया है। तो उन सब की प्रोग्रेस रिव्यू पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी करी थी और मुख्य सचिव महोदय ने भी किया था। उस समय ये तय हुआ था कि जिलाधिकारी जी और एसडीएम साहबान तो रेगुलर करते ही हैं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टाफ अफसर भी हूँ, तो मुझे भी कहा गया था कि आप भी जो है इस काम को देख लीजिए, मॉनिटर करिए। तो मैं फिर इस बार आया था यहाँ, और डीएम साहब ने भी समय निकाला, फिर इरिगेशन के और कंसर्न डिपार्टमेंट जो नगर पालिका वहाँ की सब लोगों से चर्चा हुई है कि जो एक्शन प्लान हमारा तैयार हुआ है वो अप्रैल लास्ट तक बेस्ट पॉसिबल तरीके से अच्छे क्वालिटी के साथ जो काम अपेक्षित है किया जाए, ताकि अगली बरसात में उस तरह की दिक्कत ना आए। यही पर्पज़ था, और आज काफ़ी स्ट्रेटजी पे बात की। धारचूला अस्पताल को मिली स्वर्गीय निरंजन सिंह कुटियाल की अल्ट्रासाउंड मशीन। आज उनकी धर्मपत्नी सावित्री कुटियाल, जो कि अध्यापिका हैं, उन्होंने अपने पति की याद में अल्ट्रासाउंड मशीन को अस्पताल को दान दे दिया है, जिससे गरीब व वंचित समाज के लोगों को उक्त मशीन का लाभ मिलेगा। साथ ही जिलाधिकारी रीना जोशी ने भी 2 दिन अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर दी है। श्रीमती सावित्री कुटियाल ने उक्त मशीन को परिवहन सचिव अरविंद ह्याकी व दिवेश शासनी, संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला व जिलाधिकारी के उपस्थिति में डॉक्टर जायसवाल को सौंपी। जी, डॉक्टर जायसवाल जी, अशोक भाई साहब, परिवार के सभी सदस्यगण और हॉस्पिटल के हमारे सभी सहकर्मी, मीडिया के मित्रों, ये कुछ अजीब सा पल है अवसर, कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो मन खराब भी हो रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ आज उस परिवार के योगदान से इस हॉस्पिटल में हो रही है, इसका भी एक संतोष है हम सबके मन में। डॉक्टर कुटियाल जी का एसोसिएशन इस हॉस्पिटल से काफ़ी लंबा भी रहा है, और रिटायरमेंट के बाद भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए भी आप सभी लोगों से जुड़े रहे हैं। मेडिकल का प्रोफेशन ये कहने की जरूरत भी नहीं है, इतना पावन प्रोफेशन है कि हर आदमी की नज़र में आप सबकी ज़रूरत होती है, और हर आदमी की नज़र में आपके प्रति जितना सम्मान और प्यार रहता है, शायद वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप तो सरकारी सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, आप तो ड्यूटी बाउंड हैं, आप करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं जहां हम अपना इलाज का पूरा भुगतान करते हुए इलाज प्राप्त करते हैं, उसके बावजूद भी जब आप स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं तो उस डॉक्टर का पैर छूने का मन करता है। भले ही आपने सारा उनका खर्चा खुद वहन किया है, और शायद हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा खर्चा वहन किया, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि डॉक्टर के अंदर एक भगवान का तत्व है, उसका पैर छू करके बाहर निकलते हैं। तो ऐसे पेशे में स्वर्गीय कुटियाल जी रहे हैं, और इसलिए यहाँ के जन जन में उनके प्रति जो भी प्यार और सद्भाव रहा होगा, उसके समादर में परिवार के सभी सदस्यों ने चाहा कि उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, मशीन है जिनसे उनको बड़ा प्यार था, वो मशीन आपके यहाँ के काम आए, इस हॉस्पिटल के काम आए और यहाँ के लोगों के काम आए। जैसे डॉक्टर जायसवाल जी बता रहे थे कि यद्यपि मशीन यहाँ पे है, थी भी यहाँ पे 10-12 साल से लेकर काम नहीं चल रहा है, और होता भी तो रेडियोलॉजिस्ट की कमी थी। तो यहाँ कुछ इस प्रोफेशन में जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनमें डॉक्टर कुटियाल जी का भी अपना एक नाम था, स्थान था, और आगे ये मशीन यहाँ इस हॉस्पिटल के काम आएगी। और डॉक्टर का अरेंजमेंट भी आप लोगों ने कुछ टाइप किया हुआ है प्राइवेट डॉक्टर के साथ, तो जो आपको बाहर हमारे लोगों को इस तरह के सुविधाएं लेने के लिए खर्च करना पड़ता है, वो शायद नहीं करना पड़ेगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये सेवा मिल पाएगी। इसी भावना के साथ ये मशीन आप लोगों को सौंपी जा रही है हॉस्पिटल को, और हम उम्मीद करेंगे परिवार की ओर से भी सब चाहेंगे कि आप लोग उसी भावना के साथ इसको ग्रहण करें, और इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी इतना अच्छा करें कि लोगों को सतत ये सेवा दे सके, और जब जब सेवा मिलेगी तब तक डॉक्टर कुटियाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा, और हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा।
मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और मैं लास्ट में दिवेश जी से निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द यहाँ पे आप लोगों को मार्गदर्शन के रूप में या शुभकामना के रूप में। डॉक्टर जायसवाल ने सावित्री कुटियाल का बहुत आभार व्यक्त किया। स्थानीय जनता ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। अल्ट्रासाउंड मशीन जो हमारे पास थी वो 15 साल से सीज थी और 15 साल से सीज होने के कारण वो ख़राब भी हो गई थी। तो निरंजन कुटियाल जी का जो अल्ट्रासाउंड मशीन हमें प्राप्त हुआ है तो उसमें मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इसको मैडम इसको चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए। तो उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर हमारे डॉक्टर कुसुम भट्ट हैं उनको नॉमिनेट किया है कि वो महीने में 2 दिन अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अगर महीने में 2-2 घंटे भी अल्ट्रासाउंड हमको मिल जाता है तो करीब 40 अल्ट्रासाउंड हम लोग करा लेंगे। और मैडम से हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कम से कम इसको 3 दिन महीने में कर दिया जाए ताकि 10-10 दिन के अंतर पे हम 3 बार कर सकें तो पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड हमारा कवर हो जाएगा। महिलाओं के लिए है और एएनसीज के लिए अल्ट्रासाउंड है, बाहर के अल्ट्रासाउंड और बीमारी का अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। परिवहन सचिव अरविंद यागी पहुंचे नदी तट पर। उन्होंने घटदार क्षेत्र में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया क्योंकि घटदार क्षेत्र में लगातार नेपाल की आपत्तियों से कार्य बड़ी असमंजस की स्थिति से हो रहा था। परंतु स्थलीय निरीक्षण कर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से वार्ता भी की और किसी भी तरह घटदार की सुरक्षा से कम्प्रोमाइज नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है परंतु कार्य की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाए। साथ ही कार्यस्थल पर जिलाधिकारी दिवेश शासनी व आरकेएस के करण सिंह बोनाल जी, साथ में अशोक नबियाल जी, महिराज गर्बियाल जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख धारचूला, चेयरमैन धारचूला इत्यादि भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर उक्त स्थल का निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग से जानकारी प्राप्त की कि आप किस तरह से इस दीवार के बाद खड्डार का प्रोटेक्शन करेंगे। अरविंद यागी जो परिवहन सचिव हैं और मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर भी हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भी होता है कार्यस्थल पर कार्य करिए और खड्डार की सुरक्षा से कोई भी समझौता ना करें। और साथ ही उन्होंने घटगढ़ नाले के बारे में भी जानकारी ली कि घटगढ़ नाले में जो कार्य चल रहा है वो कार्य कब तक यह धरातल पे आ पाएगा, उसकी एक डेडलाइन उन्होंने मांगी है। ठेकेदार के द्वारा वह दिवेश संयुक्त मजिस्ट्रेट के सम्मुख बताया गया कि कार्य अप्रैल के माह तक निपटाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से भी कहा कि नेपाल से बात करें, एक नेपाल में लोकल का दबाव डालें और नेपाल को बताएं कि आप अपना मलबा हटाइए जिससे कि कार्यस्थल पे कार्य को पूरी चौड़ाई मिल सके, आने वाले समय में नदी गड्ढार क्षेत्र का नुकसान न कर सके। तुम्हारे साहब को भी ऐसा करो थे पीछे से टेपर हो रहा है। हाँ, टेपर ही है। सीधा रही है बट बिकॉज ये यहाँ पे है और इनको 8 मीटर खोलना है तो यहाँ नहीं कर सकते। Please do like, share and subscribe DCL News.